माइग्रेन हो रहे हैं लोगों को, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, नसों का जकड़न हो रहा है, ये सब माफ़ ना करने की प्रवृत्ति की वजह से हो रहा है। वो तो माफ़ कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो ठीक है, वो तो अपनी लाइफ में मस्त है ना, वो तो जो कर रहा है उसे वो तो कर ही रहा है, लेकिन नुकसान तो आपका हो रहा है। अपने आप को माफ़ नहीं करने से अपना ही नुकसान है, दूसरों को माफ़ ना करने से भी अपना नुकसान है, अपने को माफ़ ना करने से भी अपना नुकसान है। ओवरऑल आप लोग क्या कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और जो कोई भी नहीं चाहता, ना आप चाहते अपना नुकसान, ना मैं चाहती अपना नुकसान, कोई भी अपना नुकसान नहीं चाहता। नमस्कार, ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योत्सना गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक टॉपिक लेके आई हूँ मैं, फॉरगिव। फॉरगिव मतलब माफ करना। माफ करना वैसे तो नाम से सभी जानते हैं कि माफ करना तो क्या होता है, लेकिन क्या कभी आपने ये किया है? बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ, हमने बहुत लोगों को माफ किया है। काफी लोग बोलेंगे कि नहीं, हमसे किसी को माफ नहीं किया जाता। अपना अपना नेचर है। जो लोग माफ कर पाते वो उनका अपना नेचर है, जो लोग माफ नहीं कर पाते वो उनका अपना नेचर है। लेकिन अगर आप फॉरगिवनेस के फायदे जान लेंगे, अगर आप माफ करने के फायदे जान लेंगे, तो शायद आप आगे से ये बात नहीं कह पाएंगे कि हम माफ करना नहीं जानते। माफ करने के बहुत फायदे हैं, आज मैं आपको यही बता रही हूँ। कुछ लोग दूसरों को तो माफ कर पाते हैं, लेकिन अपने आप को माफ नहीं कर पाते, ऐसे भी लोग हैं। तो सेल्फ फॉरगिवनेस भी बहुत जरूरी है। अपने आप को माफ नहीं करने से अपना ही नुकसान है, दूसरों को माफ ना करने से भी अपना नुकसान है, अपने को माफ ना करने से भी अपना नुकसान है। ओवरऑल आप लोग क्या कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और जो कोई भी नहीं चाहता, ना आप चाहते अपना नुकसान, ना मैं चाहती अपना नुकसान, कोई भी अपना नुकसान नहीं चाहता, लेकिन आप कर ही रहे हैं। अगर किसी ने कुछ बात हो गई, कभी रिलेशन में कोई बात हो गई या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई बात हो गई, तो आप उसको भूल नहीं पाते, उसको माफ़ नहीं कर पाते। आप माफ़ अगर उसको करना सीख जाएंगे, जिस दिन आप उसको माफ़ करना सीख जाएंगे, आप उसको भूलना सीख जाएंगे, उस दिन आपकी लाइफ इतनी हल्की हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में बोझ रखे जा रहे हैं। कई लोगों के मुंह से हम सुनते हैं, आप में से भी बहुत लोगों ने, कुछ लोग कहते होंगे या कुछ लोग सुनते होंगे कि उसने मेरे साथ ये किया था, आई नेवर फॉरगिव हिम और हर, मैं उसको कभी माफ़ नहीं कर सकता। अरे किसका नुकसान कर रहे हैं आप ऐसा करके? अपने मन पे बोझ रख रहे हैं, अपने दिल पे बोझ रख रहे हैं, अपने दिमाग पे बोझ रख रहे हैं। उसको माफ़ ना करके आप ही के ऊपर बोझ है, वो किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा है। माफ करने के फायदे सुनिए। अगर आप किसी को माफ करते हैं, कोई बात अगर हो भी गई किसी रिलेशन में, तो उस बात को भूल के, माफ करके आप हल्के हो जाते हैं। और जब आप हल्के हो जाते हैं तो आपका मेंटल लेवल बड़ा कूल हो जाता है, आप फिजिकली भी कूल हो जाते हैं। माइंड बॉडी का कनेक्शन में कई एपिसोड्स में बता चुकी हूँ कि माइंड और बॉडी का कनेक्शन होता है। जब आप अपने माइंड में इतना बोझ रख के बैठे हैं, इतनी घृणा रख के बैठे हैं लोगों के प्रति, इतनी बातें दबा दबा के बैठे हैं, तो वो कहाँ जाएगी? वो शरीर पर जाएगी। क्योंकि माइंड तो दिखता है। जब माइंड ही नहीं दिखता तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ से दिखेंगी? मैंने आपको ब्रेन माइंड वाले एपिसोड में बताया था कि माइंड इज द नॉन फिजिकल एंटिटी जो दिखता ही नहीं है। और जो चीज दिखती नहीं है तो उसका असर कहाँ दिखेगा? असर तो उन पार्ट्स पे दिखेगा, उन चीजों पे दिखेगा जो दिखता है। यानी कि माइंड का असर आपकी बॉडी पे दिखेगा। तो मत कीजिए माफ, भुगतिए। हाथ पैरों में दर्द, ऑटोइम्यून डिजीजेस करिए, खाइए दवाइयाँ, यही तो चाह रहे हैं आप। और अगर नहीं चाह रहे तो सीखिए माफ करना, करिए माफ। अरे क्या फर्क पड़ता है? किसी ने कुछ कह दिया, आप बड़े हैं ना, आप समझदार है ना, सामने वाला तो नहीं है ना। अगर वो होता तो वो कहता नहीं, अगर उसने कह दिया तो आप माफ करिए। अगर वो भी व्यक्ति जो कह रहा है वो मेरी बात सुन रहा है तो वो भी माफ करिए, करे किसी बात को लेके।
ऐसा नहीं है कि वो जो कहने वाला है वो ही कहे जा रहा है, आप तो कभी कुछ कहते ही नहीं, ऐसा थोड़ी है। आपने भी तो कभी किसी को कहा होगा, आपके भी तो बड़े होंगे। ठीक है, अभी तक आप अपने लिए माफ कीजिए, अपनी बॉडी के लिए माफ कीजिए, मेंटल स्ट्रेस को कम कीजिए, तनाव को कम कीजिए। माइग्रेन हो रहे हैं लोगों को, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, नसों का जकड़न हो रहा है, ये सब माफ़ ना करने की प्रवृत्ति की वजह से हो रहा है। माफ़ करना जानिए, सीखिए। जब आपका दिमाग भरा रहेगा इन सब बातों से तो आप और बातों में अपने बारे में कब सोचेंगे। माइंड में तो दूसरों की बातें डाल के रखी हैं, उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, तब ये हुआ था, तब वो हुआ था, ऐसा था, वैसा था। तो माइंड तो उतना ही है, अब आप उसमें कुछ भी डाल लें। अपने बारे में कब सोचेंगे, कब टाइम मिलेगा आपको। दिमाग खाली रहेगा तो कुछ आप उसमें लिख पाएंगे ना अपने बारे में। तो अपने बारे में सोचिए, लिखिए। तो फॉरगिव करना सीखिए, माफ़ करना सीखिए, अपने लिए सीखिए, दूसरों के लिए नहीं। महान नहीं बनना है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप कोई साधु महात्मा बन जाइए, माफ़ कर दीजिए, मत बनिए कोई साधु महात्मा बनने की। आप खुद ही सबसे बड़े साधु हैं, हमारे अंदर ही खुद हम साधु हैं। कहीं जाने की कहीं जरूरत नहीं है, हमारे शरीर में ही सब कुछ है। दूसरा फायदा, आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोचिए। जब आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेंगे तो आप हर तरीके से तरक्की करेंगे, फाइनेंशियली भी तरक्की करेंगे। और अगर क्या चाहिए इंसान को, हेल्थ और वेल्थ। मैं हमेशा दो बातें बोलती हूँ कि हेल्थ और वेल्थ, दो ही बातें चाहिए। और क्या चाहिए, एक इंसान का जीवन देखो तो इतना ही है। अगर उसके पास हेल्थ अच्छी है वो बहुत खुश है, उसके पास वेल्थ है तो वो बहुत खुश है, और हेल्थ में फिर वो सब कुछ आ गया। तो अपने लिए, अपने वेल्थ के लिए सोचिए। आप अपने बारे में जब सोचेंगे तो कुछ करेंगे, फाइनेंस भी आप कमा पाएंगे। अपनी प्लानिंग कीजिए, आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या टैलेंट है, अपने टैलेंट को पहचानिए। अभी तक तो आप अपने टैलेंट पर देख ही नहीं रहे हैं कभी, आप तो दूसरों को ही देख रहे हैं। जब देखेंगे, शुरुआत तो करेंगे तभी तो होगा काम। आज से शुरुआत करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, साल तो, लेकिन कर पाएंगे ना, शुरुआत तो करेंगे ना कभी तो वो शुरुआत कर दीजिए। दूसरा फ़ायदा, पहला फ़ायदा हेल्थ का, दूसरा फ़ायदा वेल्थ का, और तीसरा फ़ायदा हमारा रिलेशंस का। रिलेशंस भी सुधारिए, बिना रिलेशंस के भी कुछ नहीं है जीवन में। अगर आपको बोल दिया जाए कि आप अकेले रहिए, एक जंगल में रह लीजिए, तो आप रह लेंगे क्या? लेकिन आप आज भी तो यही कर रहे हैं ना, सबके साथ रिलेशंस खराब करके क्या कर रहे हैं। किसी के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, कई लोगों के बहुत अच्छे रिलेशंस है सबके साथ। वो देखिए, उनकी लाइफ देखिए, और जिनके रिलेशंस किसी के साथ अच्छे नहीं है उनकी लाइफ देखिए। अपनी तरफ से मत खराब कीजिए किसी से रिलेशन। सामने वाला नहीं रख रहा, छोड़ दीजिए उसको, किसी के पीछे मत पड़िए, लेकिन अपनी तरफ से रिलेशन ना बिगाड़िए किसी से। ऐसा भी नहीं कि किसी के पीछे भागे कि तू मेरा भाई है तो भाई ठीक है, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। अरे वो नहीं रखना चाह रहा तो उसको माफ कर दीजिए। सोचिए छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। रखना तो वो भी चाहता है, जैसे आप हो वैसा ही वो भी है, लेकिन ठीक है वो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, आप पहुंचिए, वो भी पहुंचेगा, वो भी सीखेगा। धीरे धीरे चीजें उसको भी समझ में आएंगी। आपका रिलेशन किसी के साथ खराब है, आपका मदर इन लॉ के साथ रिलेशन खराब है, आप मेरा एपिसोड देख रहे हैं, आपकी मदर इन लॉ नहीं देख रही। आप अगर मदर इन लॉ है तो आप देख रही हैं मेरा एपिसोड। आप अपनी बहू को माफ करना सीखिए। आप बहू हैं तो आप अपनी मदर इन लॉ को माफ करना सीखिए। ऐसा नहीं है सारी गलती उनकी होगी, गलती आपकी भी होगी। कुछ लोग इसमें गिल्ट रखने लग जाते हैं, ज्यादा ही कुछ ओवर हेक्टिक हो जाते हैं। आज मैं सिर्फ माफी के बारे में बता रही हूँ, तो सिर्फ माफ करना सीखिए, बस भूलिए बातों को, माफ करिए, चीजों को इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि इसमें फायदा आप ही का है। वैसे भी हर आदमी अपना ही फायदा देखता है ना, तो अपना फायदा देखिए बस। वैसे तो छोटी छोटी बातों में लोग अपना फायदा देखते हैं, कहीं जरा सी पैसे की बात हो तो अपना फायदा देखते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात में, इतने ज्यादा फायदे वाली बात में आप अपना फायदा नहीं देखते हैं।
और अपना ही नुकसान करे जा रहे हैं, कुड़े जा रहे हैं, जले जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं कि उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, ऐसा था, वैसा था। ठीक है, तो माफ़ करना सीखिए। आज का टॉपिक मेरा यही था, फॉरगिवनेस के ऊपर। और अगले टॉपिक पे मैं कुछ नया लेके आती हूँ, आपको बताती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तो कमेंट डालिए, बताइए कमेंट डाल के कि आप और आगे क्या जानना चाहते हैं, कुछ नया हो, विशेष हो जो आप जानना चाहते हो तो मुझे बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।